और संपूर्ण आरोग्यता देने वाली औषधियां, विविध औषधियां, अनेक रत्न बटने लगे आपस में। लेकिन लोकांतर को प्रकाशित करने वाली लक्ष्मी जी जब निकली तो संपूर्ण धरती पर प्रकाश छा गया, पूरी धरती पर उजाला, सबके सब सुखी, स्वस्थ, संपन्न, दिव्य और अत्यंत परिपूर्ण अनुभव करने लगे। सबके सब लक्ष्मी जी क्या निकली, सब परिपूर्ण अनुभव करने लगे, सब स्वस्थ हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित और प्रमुदित हो गए। सबको लगा कि हम कितने धनवान और कितने हम समृद्ध हो गए। लक्ष्मी जी के आते सब अपने को धनवान अनुभव करने लगे, सुखी, समृद्ध, सुंदर, पवित्र और परिपूर्ण अनुभव करने लगे कि अब कोई कमी नहीं रही जीवन में, अब तो परिपूर्णता है, तृप्त हो गए। अभी लक्ष्मी जी निकली ही है कि सबको तृप्त कर दिया लक्ष्मी जी ने। तो परस्पर सब विचार करने लगे कि जिसके दर्शन मात्र से तृप्ति हो गई, जिसके दर्शन मात्र से परिपूर्णता की अनुभूति है, अगर वो निरंतर पास रही तो फिर क्या होगा। लेकिन किसी का साहस नहीं था ये कहने का, मां हमारी बन जाओ। और लक्ष्मी ने आह्वान किया कि जो ये कहेगा हमारी बनो, मैं उसकी कभी नहीं बनूंगी, बस यही मेरी शर्त है। मेरा आह्वान न करो, कोई मुझे ये नहीं कह सकता मेरी बनो, मैं बंटवारे में नहीं आऊंगी। मैं केवल पुण्य से प्राप्त नहीं होती, और यहां केवल पुण्यों से बंटवारा हो रहा है। मैं पुण्य की परिधि से पृथक की सत्ता हूं। पुण्य से धन मिलता होगा, रुपया पैसा मिल जाता होगा, वॉलेट में क्रेडिट कार्ड ठस रहते होंगे। किसके कारण? पुण्यों के कारण। पता नहीं कितने काम में आते हैं, पर शौक है लोगों को वॉलेट में उन्हें धसा के रखने का। धसे रहे हैं वो, लिमिट्स उनकी बढ़ती रहे, अनलिमिटेड हो हमारे पास। कितने काम में आए राम जाने। मैंने फटकार लगाई और अपनी प्रकृति का बोध कराया, मैं धन नहीं हूं, मैं श्री हूं। और श्री पुण्य से प्राप्त नहीं होते, श्री अनुग्रह से प्राप्त होती है। मैं स्वयं आपके पास आऊं, आपके गुणों से रीझ कर, आपकी पवित्रता से रीझ कर, आपकी अकामता से रीझ कर मैं आऊंगी। लेकिन सबने पूछा, मां शर्त क्या है आपके आने की? दैत्यों को मना कर दिया, तुम दुष्ट हो, आपकी कैसे बन सकती हूं। देवताओं को फटकार लगाई, तुम केवल पुण्य के आश्रित रहते हो, पुण्य से ही मैं प्राप्त होती हूं। ब्रह्मा को मना कर दिया, ब्रह्मा आपकी नहीं बनूंगी। ब्रह्मा भयभीत, उन्होंने कहा मुझ में दोष क्या है मां? तो उन्होंने कहा तेरी सृष्टि में द्वैत है, एक जैसी सृष्टि नहीं है, सृष्टि में एकता नहीं है, इसलिए नहीं बनूंगी। महादेव बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अब तो हमारा ही है, हम ही रह गए अकेले। महादेव ने कहा, मां हमारे बारे में क्या विचार है? क्या मानसरोवर चलेंगी? मैं और पार्वती नित्य आपका पूजन करेंगे। हमारे यहां कोई बढ़िया आसन तो नहीं है, पर प्राय एक सुंदर सा आसन बनाएंगे, नित्य आपका अर्चन, उपासना, अभिषेक, प्रणाम, पूजन, नित्य वंदन आपका करेंगे। महादेव कह लगे, मां हमारे यहां चलो, आपने तो सबको मना कर दिया। लक्ष्मी जी ने महादेव को प्रणाम किया और कहा, देव महादेव मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। तो महादेव कहने लगे, मां मुझ में भी कोई न्यूनता है क्या? मुझ में भी कोई खोट है क्या? तो माने का नहीं, आप में खोट नहीं, आप में बड़ी उदारता है। कोई राक्षस आपको जरा सी देर में प्रसन्न कर लेगा और दान में मुझे दे देंगे। आपको कुछ अच्छी चीज रखने का अभ्यास नहीं, महंगी से महंगी चीजें बांटने का आपका स्वभाव है। और एक बहुत भीतर की बात बता रहा था मैं, साधुओं का भी ऐसे ही स्वभाव है। उनके पास कोई अच्छी चीज आएगी, भक्त को बांट देंगे, अपने पास नहीं रखते वो कभी नहीं। इन साधुओं के बहुत सीक्रेट हमको पता लग गए। अच्छी चीजें भक्तों को, अनुयायियों को, शिष्यों को प्रसाद रूप में बांट देंगे। महादेव को टोका लक्ष्मी ने कहा कि आपको प्रसाद रूप में हर वस्तु बांटने का
स्वभाव है आपका। तो मैं लक्ष्मी प्रसाद में बट जाऊंगी ऐसे ही। सप्तऋषियों ने आह्वान किया, मां हमारी बन जाओ। फिर ऋषियों के मन में लोभ जग गया। ऋषियों को लगा कि मां को हम ले चले। सप्तऋषियों ने आह्वान किया, मां चलो हमारे मठ मंदिरों में, हमारे आश्रमों में चलो। तो मां ने कहा ना आपकी नहीं बनूंगी। तो पूछा ऋषियों ने कि क्या हम में भी कोई दोष है? तो उन्होंने कहा आप में कोई दोष नहीं है, आप अकाम है, आप तकाम है, निष्काम है। जब आपको आवश्यकता ही नहीं है तो मैं क्यों आपके साथ चलूं? पर बोले मां फिर अगर ऐसा है तो साथ चलो, अब निष्काम है तो हमारे साथ चलो। तो मां ने बहाना लगाया। अब ऋषियों में भी एक दोष ढूंढने लगे। मां को लगा कि ऋषियों के साथ जाना पड़ सकता है, इनमें कोई दोष ढूंढना चाहिए। तो मां ने उनमें एक दोष ढूंढ लिया। ऋषियों से कहने लगे कि कभी कभी आपको अपने तप का अभिमान होता है और आपको लगता है हम महान हैं और गृहस्थियों का तप छोटा है, हम बड़े हैं। तपस्वी कभी कभी तप के तेज से अपने में एक वैशिष्ट अनुभव करता है। तो कभी कभी ऋषियों को अपने तप का अभिमान हो जाता है। तो ऋषियों ने कहा अभी तो अभिमान हम में नहीं है। बोले अभी तो नहीं है, पर कभी हो गया तो? अब ऋषियों ने बात पकड़ ली मां की। बोले मां अगर हमें तो अभिमान होगा ही नहीं। बोले नहीं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें कभी अभिमान नहीं हो सकता। सबने पूछा वो कौन है? तो पराम्बा मां लक्ष्मी जी कहने लगी कि वो तो मेरे नारायण ही हैं जिन्हें कभी अभिमान नहीं हो सकता। मैं उनके पास चली। अमानी मानो दो मान्य। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान की महिमा इस रूप में गाई गई कि जिसे कभी अभिमान नहीं है। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसे अपने ईश्वरत्व का, श्रेष्ठता का बोध ही नहीं है, जो निराभिमानी है, ऐसे नारायण के साथ में चली और भगवान नारायण के वामांग में आकर बैठ गईं। और नारायण ने उनसे पूछा था कि सबको त्याग कर, सबसे विमुख होकर मेरे पास क्यों आ गई? हे लक्ष्मी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा? तो लक्ष्मी जी बड़ी विनय के साथ एक बात कहने लगी, ये मुझे आपसे कहनी है, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो। मां ने कहा मैं उस घर में जाने को तैयार हूं, मैं उस व्यक्ति के पास भी पहुंचने को तैयार हूं, मैं उसके लिए सदा सदा से उसकी होने को तैयार हूं। बस उसके पास एक ही चीज होनी चाहिए। मिलकर बोलिए मेरे साथ, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी ही, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। जो सत्य का अनुसरण करते हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, सत्यान्वेषण कर रहे हैं, सत्याचरण कर रहे हैं, सत्य का व्रत लिए बैठे हैं, सत्यनिष्ठ हैं, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य का व्रत करता है, जो सत्य नारायण का व्रत करता है, जिसका व्रत ही सत्य है, मैं उसकी सदा के लिए बन जाती हूं।